हेलो बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को स्वागत है। हम पढ़ते थे अपना अपना काम करो। तो हम सबको अपना अपना काम करना है और मन में जो गर्व है, जो अहंकार है, तो उसको हम छोड़ देना चाहिए या परित्याग कर देना चाहिए और सामूहिक भाव से मिलजुल कर जब हम काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और सब खुश होंगे। तो इसीलिए हमको हर कार्य में मिलजुल कर करना चाहिए और सहयोगमूलक मनोभाव लेकर हमको काम करना चाहिए। जैसे देखो तो सूरज और हवा, ये दोनों के बीच में कैसे झगड़ा हो रहा था कि कौन कौन बड़ा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सूरज बोलता है मैं बड़ा हूँ, हवा बोलती है मैं भी बड़ी हूँ। तो उसको लेकर जो झगड़ा हुआ था, तो जो आदमी उनको समझा दिया कि अपने अपने स्थान पर सबका महत्व होता है। जैसे पथिक ने बोला कि देखो मेरा पाँव बड़ा है कि मेरा सर बड़ा है, कौन बड़ा है? तो चलने के लिए मुझे पाँव चाहिए और सोचने को सर चाहिए। तो ऐसे बोला। तो इनमें छोटा भी कोई नहीं है, बड़ा भी नहीं है, सबका महत्व अपने अपने स्थान पर है। तो इसीलिए हमको किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। आज इस विषय के हम भाषा कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, तो देखो ये अच्छी हवा, काफी खुशी, काफी खुशी, मंद पवन, मंद पवन, मंद पवन और अपना काम, अपना काम थोड़ी दूर, थोड़ी दूर लाल गोला, लाल गोला। देखो ये जो शब्द है तो इसमें विशेषण और संज्ञाएं एक साथ है, विशेषण और संज्ञाएं एक साथ है। तो उसको हमको छांटना पड़ेगा या अलग करना पड़ेगा। तो देखो तो संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है। तो संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम विशेषण के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो जैसे तो देखो अच्छी हवा, ये दो शब्द है। अच्छी एक शब्द है और हवा एक शब्द है। तो इनमें से कौन विशेषण है और कौन संज्ञा है? तो विशेषण कौन है? देखो
विशेषण कौन है? तो अच्छी, अच्छी ये जो शब्द है ये विशेषण है। अच्छी, अच्छी शब्द विशेषण है। क्यों विशेषण है? ये संज्ञा की विशेषता बतलाता है। कैसी हवा? अच्छी हवा। हवा की विशेषता ये बता रहा है। तो कैसी हवा? अच्छी हवा। काफी खुश, खुशी, काफी खुशी, तो काफी विशेषण है। काफी खुश, काफी शब्द विशेषण है। वैसे मंद पवन, मंद एक शब्द है, पवन एक शब्द है, पवन संज्ञा है और मंद विशेषण है। ये मंद विशेषण है। मंद। ऐसे अपना काम, तो काम एक संज्ञा है, तो अपना विशेषण है। अपना, अपना। थोड़ी दूर, तो थोड़ी विशेषण है। थोड़ी। ऐसे लाल गोला, लाल विशेषण है। लाल। और जो दाहिने तरफ ये जो शब्द है, हवा, खुशी, पवन, काम, दूर और गोला, तो ये संज्ञा है। उसकी विशेषता ये सब बताते हैं, संज्ञा। और कुछ वाक्य हम रचना करेंगे, वाक्य रचना करेंगे। तो देखो, कुछ शब्द हम लिखते हैं। एक शब्द मैं लिख रहा हूं, तैश। इसको लेकर हम वाक्य बनाएंगे। कैसे? तो सूरज तेज में आकर काफी गर्म हो गया। सूरज तेज में आकर, तेज में आकर मतलब गुस्सा में आकर काफी गर्म हो गया, तो ज्यादा गर्म हो गया। तो ऐसा हूं वाक्य रचना करेंगे। तो हमारे तो परीक्षा में ये भी आ सकता है, तेज को लगाकर वाक्य रचना करो। सूरज तेज में आकर तेज में आकर, सूरज तेज में आकर काफी गर्म हो गया। हो गया। सूरज तेज में आकर काफी गर्म हो गया। और एक शब्द है परेशान। परेशान, मुझे परेशान मत करो। तो मुझे परेशान मत करो। परेशान। दुनिया। और एक शब्द दुनिया को लेकर कैसे वाक्य रचना करेंगे? दुनिया। दुनिया का अर्थ क्या है? संसार। ये दुनिया बड़ा है। दुनिया कैसा है? यह दुनिया बड़ा है।
यह दुनिया बड़ा है। तो वाक्य रचना हम ऐसे करेंगे, दुनिया और काफी। काफी का अर्थ, काफी का अर्थ है ज्यादा। मेरा घर काफी दूर है। मेरा घर काफी दूर है। घर काफी दूर है। ये वाक्य रचना। तो और हम चर्चा करेंगे वर्तनी। वर्तनी क्या है, तो ये भी हमको सीखना होगा। वर्तनी तो हिंदी की भाषा में वर्तनी क्या है, तो इसको लिख लो। वर्तनी तो देखो, कुछ हमारा जो किताब में शब्दों की मात्रागत अशुद्धि, जिसको हम वर्तनी कहते हैं, शब्दों की मात्रागत अशुद्धि, कुछ मात्रागत कुछ वर्णगत अशुद्धि है, उसको हम कैसे ठीक करके लिखेंगे। तो वर्तनीगत अशुद्धियों को कैसे सुधार हम लेंगे। तो देखो, वर्तनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं एक शब्द लिखता हूं, सूरज। तो इस शब्द से क्या त्रुटि है, क्या गलती है। सूरज ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं। उसको कैसे शुद्ध करके हम लिखेंगे? सूरज तो ऐसे, इसमें दीर्घों का मात्रा लगेगा, सूरज। सूरज ये गलत है और ये सही है, सूरज। और एक शब्द है, देखो, वर्तनीगत अशुद्धि, सांस। ये इसमें कौन सा अशुद्धि है? ये वर्णगत अशुद्धि है। इसमें ये वर्णगत अशुद्धि, तो ये तालव्य है, ये होगा दंत्यस। और चंद्रविद, सांस, ऐसा, ये सही है, ये गलत है। सांस, सांस। और परेशान, तो इसमें क्या अशुद्धि? इसमें भी वर्णगत अशुद्धि। ये दंत्यस है, ये तालव्य होगा। परेशान, परेशान, ऐसे। और एक शब्द है तुम। तो इसमें क्या त्रुटि है, क्या गलती है? तो इसमें गलती है, तो ये दीर्घ मात्रा है, ये क्या होगा? हर्षौ, तुम होगा। और एक शब्द है खुश।
इसमें क्या त्रुटि है? तो ख में ये दीर्घ मात्रा लगा है, तो ये हो जाएगा खुश। तो ये वर्तनीगत अशुद्धियां को कैसे सुधारा जाता है? वर्तनीगत अशुद्धियों को और हम भी जानते हैं ये आ का और म, ये जो ध्वनियां हैं इसको ध्वनि कहते हैं। आ का और माँ है, ये जो ध्वनियां है तो उनके दो रूप होते हैं। ध्वनियों के दो रूप होते हैं। क्या का रूप? एक है उच्चारित रूप और दूसरा है लिखित रूप। ध्वनियों का दो रूप होते हैं, ये उच्चारित रूप और लिखित रूप। उच्चारित रूप और लिखित रूप। तो ध्वनियों का कितने रूप होते हैं? उच्चारित रूप और लिखित रूप। तो एक या अनेक ध्वनियों का उच्चारण करने से क्या बनता है? शब्द बनता है। एक या अनेक ध्वनियों का उच्चारण करने से शब्द बनता है। जैसे मैं लिख रहा हूं राम, तो रा एक ध्वनि है और म भी एक ध्वनि है। राम, तो एक या अनेक ध्वनियों का उच्चारण करने से ये शब्द बनता है। राम एक क्या है? ये एक शब्द है। राम एक शब्द है। कितना ध्वनि का मिलन हुआ है? दो। रा और म ध्वनि का मिलन हुआ है। अनेक शब्दों को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है। अनेक शब्दों को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है। जैसे मैं जाता हूं, तो देखो कितना शब्द है? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो ये तीन शब्द है। तो देखो ये शब्द मिल गया और उसका अर्थ भी निकल रहा है। मैं जाता हूं। अनेक शब्दों को एक साथ बोलने से वाक्य बनता है। तो वाक्यों का निश्चित अर्थ होता है। अर्थ नहीं होगा तो वाक्य नहीं बनेगा। तो वाक्यों का निश्चित अर्थ होता है। तो आज इतना ही है। तुम सबको धन्यवाद। अगले अध्याय में हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।